हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बीओ में डिपॉजिटर के आर्टिकल को कैसे डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने कुछ आर्टिकल कल डिपॉजिट रखे थे जिसको आज हम डिलीवर करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैंने सबसे पहले डे बिगिन करके बैग जो आज की डाक आई थी वो रिसीव कर ली। तो अब जैसे हम डैशबोर्ड में देखेंगे कि 3 डिपॉजिट स्पीड पोस्ट और एक रजिस्ट्री हुई जो कल के डिपॉजिट है, और जो 9 डाक हैं ये स्पीड पोस्ट आज की रिसीव हुई है। ठीक है, टोटल 13 आर्टिकल हैं। अब इनवॉइस में जाएंगे। सबसे पहले आज जो डाक आई है 9 आर्टिकल, इनको इनवॉइस करेंगे। 9 आर्टिकल को इनवॉइस कर लेते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, जैसे हमने कंफर्म पे क्लिक की, ये आर्टिकल आज के इनवॉइस हो चुके हैं। डैशबोर्ड में देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 9 आर्टिकल रिसीव थे, 9 आर्टिकल इनवॉइस हो चुके हैं। अब हमें डीएसएस ऐप में जाना है, डुअल स्टेप सर्विस। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे और 9 आर्टिकल को एक्नॉलेज करेंगे। यहाँ मैं 9 आर्टिकल को एक एक सेलेक्ट कर रहा हूँ और 9 आर्टिकल को एक्नॉलेज कर लेंगे। ये आर्टिकल एक्नॉलेज सक्सेसफुली हो चुके हैं। ये देखिए, आर्टिकल डिलीवरी में 9 के 9 आर्टिकल आ चुके हैं। अब यहाँ से एक एक को सबको डिलीवर कर दिया मैंने। 9 आर्टिकल यहाँ पे डिलीवर में बता रहा है। अब हमें क्या करना है, जो डिपॉजिट रखे थे सबसे पहले डैशबोर्ड चेक कर लेते एक बार। ये देखिए, 9 आर्टिकल इन्वॉइस भी हो चुके हैं और डिलीवर भी हो चुके हैं। अब हम इन 3 और एक ये 4 आर्टिकल को हमें लेना है। यही डिलीवरी वाले ऐप में नीचे ऑप्शन है इन डिपॉजिट का ऑप्शन है। यहाँ पे पोस्टमैन सेलेक्ट कर लीजिए, आईडी सेलेक्ट कर लीजिए और ये नीचे चारों आर्टिकल आ गए, जिनमें से मेरे में एक COD भी है। 699 रुपये की COD है, उसको भी इसी साथ में डिलीवर करेंगे। ये यहाँ से री इन्वेस्ट पे क्लिक कर लीजिए और कंफर्म कर दीजिए। ये आर्टिकल री इन्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब जैसे आप इन्वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं। ये देखिए, अब डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, इन्वॉइस में 12 आर्टिकल हो चुके हैं और नीचे एक इन्वॉइस में रजिस्ट्री है। अब हमें आर्टिकल डीएसएस ऐप में जाके एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे और इन चारों आर्टिकल को एक्नॉलेज कर लेंगे। देखिए, मैंने एक्नॉलेज कर लिया है। स्पीड पोस्ट को भी एक्नॉलेज करेंगे। COD का अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे 699 रुपये। अब आर्टिकल डिलीवरी जाएंगे और एक एक चारों को डिलीवर कर देंगे। 4 आर्टिकल आ चुके हैं यहाँ पे और चारों को डिलीवर कर देंगे। में 4 आर्टिकल डिलीवर हो चुके हैं। वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, 12 आर्टिकल रिटर्न यानी डिलीवर हो चुके हैं और नीचे एक PO भी डिलीवर हो चुका है। ठीक है, अब हमें रिटर्न लेनी है डाक की। एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं डाक की। डाक आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, जिसमें हमें दिखाएगा कितने आर्टिकल डिलीवर हुए, कितने नहीं। 13 आर्टिकल आए थे, 13 के 13 डिलीवर हो चुके हैं। अब हम रिटर्न पे जाएंगे। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए और ये ID सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी आर्टिकल पेंडिंग नहीं है तो यहाँ पे नीचे कंफर्म कर दीजिए। अगर कोई पेंडिंग होगा, डिपॉजिट या कुछ होगा, तो यहाँ शो हो जाएगा। हमारे पास कोई आर्टिकल रिटर्न नहीं था तो हमने कंफर्म कर दिया। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे, BPMP सेलेक्ट करेंगे, ID सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखेंगे 13 आर्टिकल डिलीवर हो चुके हैं और सबमिट करेंगे। ये 699 जो COD का अमाउंट है अभी नहीं आएगा। ये देखिए, अभी यहाँ एक्सेप्ट कैश में कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, पहले आर्टिकल को सबमिट करना पड़ेगा। तो पहले आर्टिकल को सबमिट करते हैं और कंफर्म कर दीजिए। अब इसको आप वापस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही वापस चलेंगे, BPMP सेलेक्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट कैश। ये देखिए, 699 यहाँ आ रहा है और एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरा वॉलेट बैलेंस बढ़ चुका है, यानी 699 COD का अमाउंट जो है अपने अपने ऐप के वॉलेट में आ चुका है। अब कोई पेंडिंग नहीं है। अब मैं आपको एक बार वॉलेट चेक करके दिखाता हूँ, यानी मेरा वॉलेट मुझे पहले से बताता बैलेंस कितना, जो 6 COD का अमाउंट इसमें जुड़ चुका है।
काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे और डाटा को फैच करेंगे। क्लोज अकाउंट क्लिक कर दीजिए, डाटा फैच कीजिए। मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था तो उसमें यहाँ शो हो रहा है 50,000 रुपये की TD है, कंफर्म कर दीजिए और आपका अकाउंट में जुड़ जाएगा ये बैलेंस। अब मुझे कैश भेजना है, कैश ज़्यादा था तो मुझे कैश भी भेजना है, तो कैश रेमिटेंस पे जाएंगे। यहाँ अमाउंट डालेंगे कितना कैश भेजना है, मुझे 1 लाख भेजना तो मैंने 1 लाख रुपये एंट्री कर दी। यहाँ ओके लिख दीजिए रिमार्क में। अकाउंट ऑफिस सेलेक्ट कीजिए, कैश डिनोमिनेशन डालिए, नोटों की संख्या लिख दीजिए, कौन से नोट कितने हैं जो, और नीचे यहाँ अमाउंट टोटल दिखा देगा 1 लाख रुपये, और सबमिट कर दीजिए। फिर स्पेशल रेमिटेंस पे सिलेक्ट कीजिए, बैग का वेट डाल दीजिए, मैंने 1000 ग्राम डाला था। यहाँ ID सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए कैश रेमिटेंस सक्सेसफुली हो चुका है। अब कैश रेमिटेंस रिक्वेस्ट देखते थे एक बार। ये रिपोर्ट है कैश रेमिटेंस की। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे दिखा देगा, ये यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा क्योंकि अभी एसओ में एक्सेप्ट होना है। बैक आएंगे, बैकिंग पे जाएंगे, बैक क्लोज करेंगे, बैक क्लोज पे क्लिक करेंगे, ऐड कर दीजिए, क्लोज बैक कर दीजिए। यहाँ बैक नंबर डालेंगे, 1000 ग्राम जो हमने पहले डाला था वही डालेंगे वेट। अब बैक क्लोज हो जाएगा, बैक डिस्पैच कर दीजिए। मैंने बैक नंबर डाला, यहाँ पे वही बैक नंबर डालना जो आपने पहले क्लोज किया था, जो नीचे एक्सपेक्टेड में दिखा रहा है, और स्कैन बैग में आ जाएगा। ये आ गया, देखो स्कैन बैग में एक्सपेक्टेड 0 हो गया, और डिस्पैच कर दीजिए। ये बैग डिस्पैच सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे डे एंड। जैसे डे एंड पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ये मिनिमम बैलेंस 2000 रुपये होना चाहिए। मेरे यहाँ से कुछ 1227 रुपये ज़्यादा है, जो मुझे यहाँ पे शो करेगा लाइबिलिटी रखने के लिए। ये देखिए 1227 रुपये मुझे 12 लाइबिलिटी शो करनी पड़ेगी। व्यू लाइबिलिटी, यहाँ पे व्यू लाइबिलिटी सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ ऐड वगैरह कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। यह लाइबिलिटी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम डे एंड करेंगे। जैसे डे एंड करेंगे ये कंफर्म हो जाएगा, ये वापस शो नहीं करेगा, कुछ एरर की वजह से शो कर रहा था, लेकिन डे एंड हो चुका था। ये देखिए, अब रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और डेली अकाउंट जनरेट करेंगे। जनरेट पे क्लिक करेंगे, डेट सेलेक्ट करके। ये देखिए आज का डेली अकाउंट शो हो जाएगा मुझे। ये देखिए जहाँ से मुझे ओपनिंग बैलेंस और आज मैंने जो काम किया है, जैसे कि 50,000 रुपये की TD और 699 रुपये की COD, दोनों ऐड हो जाएगा पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड में। और पेमेंट में मैंने कैश सेंड किया था तो वो भी शो हो रहा है। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है जो दिखा रहा है मुझे 3227 रुपये। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।